अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारा एसिटिक रेडिकल जो हमने शुरू किया था उसका हम लास्ट ग्रुप करेंगे, स्पेशल ग्रुप। इससे पहले हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप और कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप कर चुके हैं। अब स्पेशल ग्रुप को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर वही होगा। हम सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप के लिए करते हैं, फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड के लिए, और फिर उसके बाद स्पेशल ग्रुप पे आते हैं अगर वो दोनों एब्सेंट हो। उनको एब्सेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सॉल्ट लिया, इसमें डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कोई गैस रिलीज नहीं हुई। कोई गैस रिलीज नहीं हुई, इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप पे। सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, ड्राई क्लीन टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, उसमें हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिजल्ट में भी कोई गैस रिलीज नहीं हुई, इसका मतलब कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। उसके बाद हम आते हैं स्पेशल ग्रुप पे। स्पेशल ग्रुप के रेडिकल्स जो उनसे हैं वो दो ही रेडिकल्स हैं, एक है सल्फेट और एक है फॉस्फेट। ये सल्फेट और ये फॉस्फेट। इन दोनों के लिए कॉमन टेस्ट है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान में रखें, पहले हमने खाली सॉल्ट यूज किया था रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है, OS से इसको लिखते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। ये क्या होता है, हम सॉल्ट लेते हैं और डाल देते हैं उसमें डिस्टिल्ड वाटर, ये बन जाता है हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन। और सोल्यूशन, एक बात याद रखें, हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्लियर सोल्यूशन का क्या मतलब है, बिल्कुल पानी की तरह, उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट्स ना हो या वो सोल्यूशन टर्बिड ना हो, उसके आर पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, इसका मतलब सोल्यूशन क्लियर है। हम इसमें क्या डाल देंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन में जो सॉल्ट है हमारे पास उसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल देंगे। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालने पे क्या होगा, रिजल्ट में आएंगे हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स। ये सोल्यूशन था और इसमें आगे हमारे पास वाइट PPT। अब ये वाइट PPT तो आगे हमारे पास, लेकिन इसमें से ये सल्फेट है या फॉस्फेट है ये हमें कैसे पता चलेगा। हम इसमें डालेंगे इन प्रेसिपिटेट्स में कंसनट्रेटेड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे अगर ये प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल हों तो वो होगा फॉस्फेट, और अगर इनसॉल्युबल हों तो वो होगा सल्फेट। SO4 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव। यहाँ पे हमारा एसिडिक रेडिकल ख़त्म हो गया है। अब हम एसिडिक रेडिकल ख़त्म तो नहीं हुआ, उसके जो इंडिविजुअल रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, लेकिन इसके बाद हम जो हमारा मेजर है वो शुरू करेंगे बेसिक रेडिकल।